हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विष्णु महतो है और मैं पिछले 1.5 साल से कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 18 इयर्स टीम बिल्डिंग के ऊपर मैं काम करता था, सरकारी विभाग में था और उस ऑर्गेनाइजेशन में और एट प्रेजेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस दोनों को मिला करके एक सिस्टम के बारे में सिखलाई मिलता है, वो होता है टीम बिल्डिंग बिजनेस। और टीम बिल्डिंग बिजनेस में आपको केवल एक्टिव इनकम ही नहीं, इसके साथ साथ आपको पैसिव इनकम भी जनरेट होता है। इससे पहले का वीडियो में मैंने जो जानकारी दिया था तो वो था आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें मैं आपको एक स्किल का डेवलप कराने जा रहा हूं। इससे पहले जो वीडियो था मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे माइंडसेट का डेवलपमेंट, स्किल का, लीडरशिप बिल्डिंग का, एक्शन प्लान का, मोमेंटम बिल्डिंग का, आपको सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में पूरा का पूरा जानकारी मैंने दिया था। ओके, लेकिन अब आते हैं हर एक फैक्टर के बारे में आपको पूरे डीपली जानकारी मिलना। तो अभी जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो है माइंडसेट डेवलपमेंट। माइंडसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक बच्चा से लेकर के एक कंपनी का बड़ा सीईओ या गवर्नमेंट लेवल में एक अपना देश का पीएम, प्रेसिडेंट, हर एक व्यक्ति का एक माइंडसेट होता है और बिना माइंडसेट का कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक हासिल नहीं कर सकता है। मेरा सवाल ये है, क्या आप जिस प्रोफेशन में है, क्या उस प्रोफेशन में अपना माइंडसेट क्लियर किया है? मिशन और विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि मिशन क्या होता है, अपना विजन क्या होता है, जिसकी वजह से वो इस ऑर्गेनाइजेशन से या तो क्विट कर जाता है या तो वो बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेहतर अपने लाइफस्टाइल के लिए वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाता है। आज मैं आपको एक माइंडसेट के बारे में जानकारी दूंगा। स्किल का डेवलपमेंट करने से पहले मैं आपको ये ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ, माइंडसेट का डेवलपमेंट के बारे में क्यों जानकारी दे रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको जानने में आसानी होगा कि हमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ समस्या होता है, नीड होता है, ड्रीम होते हैं, गोल होता है, टारगेट होता है। अपने लाइफ को उस लेवल तक देखना चाहते हैं। आज 2020 है, 2025 तक में क्या देखना चाहते हैं, अपने आप को किस लेवल तक देखना चाहते हैं, उनके बैंक बैलेंस कितने होने चाहिए, परिवार में जो एक एनवायरनमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, खुद के अंदर क्या क्या कमियां हैं, वीकनेस है, उसको किस हद तक वो दूर कर सकते हैं, उसके बारे में माइंडसेट जब तक नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति अपने वीकनेस को दूर करके अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे चीज मैंने किया है, तभी आज मैं वीडियो बना करके आपको बता रहा हूँ। कोई नोटपैड नहीं है मेरे पास, मैं देख करके आपको बताऊं, जो मेरे दिल में है वो मैं आपको बता रहा हूं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन ध्यान से पॉजिटिव वे में सुनिए और कंटिन्यू इसको सुनते रहिएगा। और अगर आपको समझ में ना आए तो 2 बार इसको सुनिएगा, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। माइंडसेट जो मैं एग्जाम्पल बता रहा था, सबसे पहले इंसान चांद पे पहुंचा कि उसकी सोच पहुंची? आंसर होगा सोच। डेफिनेटली आप एब्सोल्युटली राइट हैं कि सबसे पहले जब तक इंसान की सोच नहीं बनती है तब तक वो इंसान वो करता नहीं है, उसके ऊपर एक्शन नहीं करता है। तो पहले जब हमारी सोच आती है, हम पेपर वर्क करते हैं, ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तब जाकर के हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट में हमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, डिपेंड करता है हमारे एक्शन के ऊपर। अगर हमें असफलता मिलती है, हम दोबारा उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं, एक बेहतर एक्शन के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। कहा जाता मोहम्मद गौरी जो है 17 बार हारने के बाद 8वीं बार में जीत हासिल किया था। उन्होंने अपना टारगेट, अपना जो लक्ष्य बनाया था कि फतेह हासिल करना। आज आपके लाइफ में अगर एक चुनौती आती है, दूसरी चुनौती आती है, उसको ओवरकम करते रहना है। चैलेंजेस आते रहेंगे, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। माइंडसेट अगर आप कमिटमेंट लेवल पे हैं, दृढ़ संकल्प है, आपके अंदर में किलर इंस्टेंट की भावना है, कुछ करने की जज्बा अगर है, तो रियली कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है। आपके परिवार वाले, आपके दोस्त या सगे संबंधी, कोई नहीं, इवन
आप भी नहीं अपने आप को रोक सकते हो, क्योंकि आपके अंदर में वो करने की जज्बा जब आ जाती है, कुछ करने की जज्बा जिसमें साहस होती है, दृढ़ संकल्प होती है, ये सब जो एक लीडरशिप के जो गुण है वो गुण आपके अंदर आ जाती है। तो अभी जो माइंडसेट का डेवलपमेंट है, आपको कैसे डेवलप होगा, एक सोच पैदा करना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी जिसमें लोग ने सफलता हासिल की है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के भगवान को देखना चाहते हैं तो मिस्टर एस.वी. बरेल से सर की जो किताब है 18 चैप्टर, उसको पढ़िए। अगर आपको और भी जानना चाहते हैं तो राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। राइट ब्रदर्स ने, उन्होंने एक सपना देखा था कि एक लोहे की गाड़ी को हवा में उड़ाने की, लेकिन जब उन्होंने, दोनों भाइयों ने जब संकल्प लिया तो लोग उसके खिल्लियां उड़ाई, मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सपनों की वजह से आज हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल अगर दे सकते हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कई सारे प्रशिक्षण किए हैं, आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो क्यों जाने जाते हैं? क्या उनको एक ही बार में सफलता मिली? क्या उनका बैकग्राउंड जो है रईस परिवार में हुआ था जिसकी वजह से वो सफल हुए? नहीं, वो एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। इसलिए कहा जाता है गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा पाप है। आप अपने आप को छोटा मत सोचिए, छोटे सोच में होती है। बोलता है ना, पैरों की मोच आपको आगे बढ़ने देती है, और किसी का अगर छोटा सोच है, पैर की मोच और छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन आप अनुप्रेरणा सिन्हा को देख सकते हैं, जिनके एक पैर ना होने के बाद भी, प्रोस्थेटिक लेग की वजह से भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया। वो भी ऑप्शन दे सकते थे कि मेरे पास तो एक पैर नहीं है जिसकी वजह से मैं फतेह हासिल नहीं कर पाया, नहीं तो इंडिया का झंडा मैं वहां पे लहरा सकता था। लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। एक सोच, क्या आपके अंदर में वो सोच है? हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे, और अपने ट्रेनिंग में एक चीज सिखलाई देता है, सबसे पहले बिलीफ सिस्टम। आपके पास वो बिलीफ सिस्टम होना बहुत जरूरी है। जब तक आप बिलीफ सिस्टम नहीं होगा, तब तक आप उस सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंच सकोगे। अगर नसरुद्दीन शाह या कोई भी एक्टर, अमिताभ बच्चन, या इंडस्ट्री में लेते हैं तो धीरूभाई अंबानी या रतन टाटा, इस तरह का बड़े बड़े एक्टर का नाम हम लेते हैं। दूसरा, या बॉलीवुड के एक्टर हो गए, या किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे स्टील इंडस्ट्री में ले लेते हैं रतन टाटा जी का। ओके, तो काफी उन्होंने जो अपनी लाइफ को एक बड़ा पैदान पे रखा है, उन्होंने जो रास्ता चुना है, ओके, उस रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है। उनकी सोच, लोगों के प्रति एक प्रेम, कुछ करने के जज्बा, उनके अंदर वो सद्भावना होती है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से कहना चाहूंगा। वो स्टोरी हालांकि मेरी है, और मैंने जो संकल्प लिया था और उसको मैंने अचीव कर लिया। 18 इयर्स मैंने उस जगह पे काम किया, और मुझे लगा कि इससे मैं और भी अच्छा कर सकता हूं, और मैं डायरेक्टली जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको डायरेक्टली मैं मदद कर सकता हूं। आज मैं इस बिजनेस में हूं, वो लोगों का बिजनेस है, लोगों को एम्पावर करने का बिजनेस है। इस बिजनेस में मैं अभी लोगों को माइंडसेट कर दे रहा हूं, साथ ही साथ मैं स्किल कर दूंगा। अभी माइंडसेट में आप लोगों को बनाना पड़ेगा सपना। सपने क्या होता है? सपने वो होते हैं जो रात में सोते वक्त नहीं आते। सपने वो होते हैं जो रात में भी सोने ना दे। असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना, उसको सपना कहते हैं। हमारे एसपी बरेल सर की डेफिनेशन है, परिभाषा है। आपकी क्या परिभाषा है सपने का? सपना, आप आज के डेट में अगर आपका पास कोई बुक कॉपी नहीं है, नोट्स पैड नहीं है, तो पॉज कीजिए, उसमें अपना डायरी लेकर आए, लिखिए। मैं आपको सपने के बारे में बताना चाह रहा हूं, जो मैंने अपना टारगेट लिया था। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 6 महीने के लिए होता है, मिड टर्म 1 ईयर के लिए, और लॉन्ग टर्म मतलब 5 इयर्स के लिए। लेकिन इसको आपको अलग अलग तरीके में करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उसके सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ड्रीम बनाना पड़ेगा कि आपको पैसा, आज जितने भी परिवारों की समस्या है, 90% जो समस्या है पैसा है। पैसे से पूरे सॉल्यूशन निकल सकता है, निकाला जाता है, निकल भी जाते हैं।
आपकी क्या सॉल्यूशन है, आपका क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या पैसा है, तो पैसा से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 महीना में वर्क फ्रॉम होम से कैसे करोगे, 1 साल में कैसे कितना चाहिए, 5 साल में कितना चाहिए, रियली आप लिख लीजिए, उसको चिपका दीजिए। सेकेंड चीज आपको मेटेरियलिस्टिक ड्रीम, और मेटेरियलिस्टिक ड्रीम जो आपके डेली नीड के जो सामान है जो आपको चाहिए, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपको कपड़े हो, चाहे आपको बुक्स कॉपी, जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो मटेरियल आपका मेटेरियलिस्टिक हो गया। किसी का ड्रीम होम चाहिए, किसी को ड्रीम कार चाहिए, तो ये आपका मेटेरियलिस्टिक में आता है। एक छोटा सा पेन, मान के चलिए ये पेन जो है 10 रुपया का है। आप वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हो अपने पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा और सप्ताह में 6 दिन, आपको क्या मिलेगा, आपको वो मिलेगा जो आपको कभी नहीं हासिल हुआ। लेकिन इस पेन के माध्यम से आप एक स्किल सीख सकते हैं कि कैसे करके वर्क फ्रॉम होम से पैसा कमा सकते हैं। और 10 तारीख को जब आपको पैसा आता है तब आप से इस पेन को खरीदिए। एक छोटा छोटा ड्रीम को जब आप फुलफिल करेंगे तब आपका बड़ा ड्रीम पूरा होगा। थर्ड पॉइंट आता है कि आपका पर्सनल ड्रीम में मतलब आता है को पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि अपने औकात से बढ़कर के आपको पैसा नहीं आएगा। तो औकात को बढ़ाना है तो आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको सीडी सुनना पड़ेगा और इसी काम को आपको डुप्लीकेबल करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में अगर बिना पैसा लगाए आपको काम करना पड़े और पैसा कमाना है तो आपको मेन चीज होगा कि सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हुए कुछ नहीं हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं कि आपको कितना पढ़े लिखे, कितना डिग्रियां हैं आपके पास। मैंने उस तरह से व्यक्ति से मिल चुका हूं, उनसे सीखता हूं। उस व्यक्ति से जो आज 10 लाख से ऊपर में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो आज कोई +2 है, कोई 10th है, फेलियर है, कोई अंगूठा छाप है। इस तरह का व्यक्ति लाखों का इनकम ले रहे हैं। क्या आप ले रहे हो? अगर नहीं तो इसके बारे में डेफिनेटली सोचना बहुत जरूरी है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा और उसमें आप क्लिक कीजिए, लाइक करें, शेयर करें कमेंट को। ओके, ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा कि कमेंट करें। कमेंट से मैं पढ़ता हूं और कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्या आपके ये जो वीडियो है क्या आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन ला रहा है। अगर ला रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं ला रहा तो पक्का बताइए, मैं इससे भी बेहतर से बेहतर। लेकिन मेरा जो सीरीज है उस सीरीज को पक्का पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपके लाइफ में बड़ा परिवर्तन होगा। क्या आप तैयार हैं? हम और हमारी विनिंग टीम तैयार हैं हमारे देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में, उनको सुरक्षित करने में। सुरक्षित मतलब सिक्योरिटी ये देने के लिए फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार सुनिए। तकरीबन 5 बार अगर आप सुनते हैं तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि माइंडसेट डेवलपमेंट क्या होता है। माइंडसेट का 10 क्लासेस होंगे, उसमें एक पहला क्लास था। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो होगा कि आपको पैसा कमाना है तो कितने सारे लीगल तरीके हैं और उससे बाहर अगर आप जाते हैं तो इलीगल होता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन आप बने रहें इस वीडियो का सीरीज में। आई होप आप लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट नॉलेज आपको शेयरिंग हो रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।